पश्चिम बंगाल में घोटाला दर घोटाला खुल रहा है। अरबों रुपए अभी तक ईडी बरामद कर चुकी है। हमने देखा कि पार्थ चटर्जी के ठिकानों से किस तरह से 50 करोड़ रुपया कैश और बाकी चीजें मिली थी। अब उसी में आप देखें कि अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजा हैं, कोयला घोटाले में उसको सीबीआई पूछताछ करने के लिए बुलाती है और इस पर पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी हल्ला गुल्ला कर देती है, हंगामा कर देती है। और हंगामा इस कदर किया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार को लेकर अगर धरना प्रदर्शन करती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बमों से और पत्थरों से हमले किए गए। टीएमसी की पुरानी आदत है, हमले करने के बाद में मना कर दिया, हमारे कार्यकर्ता नहीं है। सवाल तो यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वाले खुद बम बरसा रहे हैं? लेकिन यह क्यों हो रहा है? यह साफ साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी अपने जो नेता हैं पार्टी के, जो सरकार में भ्रष्टाचार है, उसको दूर करना ही नहीं चाहती। पार्थ चटर्जी पकड़ा गया, उसके बाद हमने देखा अनुव्रत मंडल जिस तरह से गाय की तस्करी और उस तस्करी में जुड़ने वाले तारों में, मतलब यह सामने आया कि पुलिस और टीएमसी के नेताओं के गठजोड़ से गायों की बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है, जिसको देश की बीएसएफ ने खुलासा किया। ममता बनर्जी हमेशा टारगेट करती रही कि भाई ये तो केंद्र का मामला है, बॉर्डर पार अगर पशु जा रहे हैं तो वो तो बीएसएफ को रोकना चाहिए। तो बीएसएफ ने ही रोका, बीएसएफ ने ही पोल खोली। ये बात अलग है कि बीच में नदी और मैदानी क्षेत्र, बहुत बड़ा एक एरिया जो बांग्लादेश से लगता है, वो सीमा की सुरक्षा में बीएसएफ वाले रहते हैं। लेकिन अगर गांव वाले, एक नदी के तरफ भारत है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में एक नदी है, और किस तरह से तार केवल लगे हुए हैं या कई बार नाव में इस तरह से गायों को रखकर और पार करा दिया जाता है, रात में उनको तैरा कर पार करा दिया जाता है। कई सारे वीडियो आए, लेकिन बीएसएफ एक्टिव हुआ तो ही खुल पाया है। ममता बनर्जी जी, अगर आप ये कहती हैं कि ये केंद्र का मामला है, निश्चित रूप से केंद्र ने पकड़ा, बीएसएफ ने पकड़ा। बीएसएफ इस केस को अगर नहीं पकड़ती तो आपकी पुलिस ने तो कुछ किया नहीं था। अब आप समझिए कि गायों की तस्करी में हजारों गायों के सर कटे हुए वो मिले, गांव में मिले, बीएसएफ ने उसकी रिपोर्ट की और तब तार जुड़ते गए तो पता चला कि वो अनुव्रत मंडल वो ये सारा नेक्सस चलाता था। अब केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ, सीबीआई ने जब देखा और तार जुड़ने लगे तो ममता बनर्जी क्यों बौखला रही है? ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी है कि वो एक विशेष सत्र विधानसभा का बुलाएंगी और एक निंदा प्रस्ताव ईडी और सीबीआई के खिलाफ वो प्रस्तुत करेंगी। अब आप समझ सकते हैं, किसी राज्य में एक केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ इस तरह का निंदा प्रस्ताव, अब आप समझें कि किस तरह की बात है। 14 सितंबर का दिन ममता बनर्जी ने तय किया है कि एक छोटा सा सत्र बुलाया जाएगा, केवल इसीलिए बुलाया जाएगा कि वहां सब लोग बैठ करके एक निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, उसको फिर राज्यपाल के पास बैठेंगे, केंद्र में भेजेंगे। यानी बौखलाहट देखिए कि भर्ती घोटाला हुआ, जो शिक्षक भर्ती घोटाला था जिसमें सी और डी श्रेणी के लोग जिन्होंने रिटन टेस्ट दिया उनका नंबर नहीं आया, उन लोगों ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और कलकत्ता कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर किया। उस ऑर्डर के बाद सीबीआई फिर ईडी की एंट्री होती है और ईडी और सीबीआई मिलकर के इस घोटाले का खुलासा करते हैं। पूरी लिस्ट वायरल की जाती है कि एक बहुत बड़ा भर्ती घोटाला हुआ जिसमें कई 100 करोड़ रुपए टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मिलकर के पब्लिक को लूट कर जुटाए। अब ममता बनर्जी चाहती हैं कि ईडी और सीबीआई, केंद्रीय एजेंसी, यहां दखल ना दें। ठीक है, मान लो, चलो आपकी इच्छा पूरी कर लेते हैं कि भाई ईडी सीबीआई ना भेजें। तो फिर पश्चिम बंगाल की जनता पूछ रही है कि जब हमारे साथ अन्याय करने में ममता बनर्जी के मंत्री शामिल है, शिक्षा मंत्री खुद घोटाला कर रहा है और मुख्यमंत्री मौन है, मुख्यमंत्री को रिटन में कंप्लेंट गई है, उनको सब पता है, धरना प्रदर्शन चला, प्रतिनिधिमंडल छात्रों का ममता बनर्जी से मिला और ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया।
तो क्या जनता इसी तरह अपराध का शिकार होती रहे, इसी तरह लूटती रहे? क्या इसी तरह पश्चिम बंगाल के युवा नौकरी के लिए घूस देता रहे? ये कौन सा न्याय है? ममता बनर्जी जी, केंद्रीय एजेंसियों को मजबूरी में आना पड़ा है। देश की सीबीआई और ईडी को केवल यह काम नहीं है कि वो हर भर्ती का घोटाले की चेकिंग करे। देश की एजेंसियों के पास बहुत काम है, क्योंकि देश के दुश्मन देश के अंदर और देश के बाहर बहुत है, जिनको निगरानी रखनी पड़ती है सीबीआई को। लेकिन आपके केस में क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है, इस बात को समझना पड़ेगा कि यह बाकायदा हाई कोर्ट का आदेश था कि भर्ती घोटाला हुआ है, उसकी जांच सीबीआई करे। सीबीआई को कोई शौक नहीं है। अगर कोर्ट आदेश नहीं करता तो आपका राज्य, आपके राज्य के लोग जाने और आप जाने। कितने राज्य ऐसे हैं जहां केंद्र इंटरफेयर कर रहा है? कंप्लेंट पे काम होता है। सीबीआई को या तो राज्य सरकार भेजती है फॉरवर्ड करके कि कोई मर्डर हुआ, कोई अपराध हुआ, भाई उसकी जांच सीबीआई करे, या केंद्र के पास डायरेक्ट कोई कंप्लेंट पहुंच जाए। उस कंडीशन में भी राज्य से परमिशन चाहिए होती है। तो कोर्ट के आदेश पे हुआ है। ममता बनर्जी जी, अगर आप निंदा प्रस्ताव पास करने ही वाली हैं तो फिर कलकत्ता हाई कोर्ट के खिलाफ करो। वो आप कर नहीं सकती, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आप ये केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ तो कर रही हैं, तो फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कर दो, क्योंकि केस वहां तक भी जाएगा। और आपने ऐसा करने की कोशिश की भी है, जजों को लपेटा है, ऐसा कर दिया तो वैसा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर रही है कि हमेशा घेरा है। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि राज्य में आप जो करें, आपके कार्यकर्ता गौ हत्या के लिए दोषी हो, गाय की स्मगलिंग करते हो, आपके जो टीएमसी के मंत्री वो लूट खसूट करें, रिश्वतखोरी करें, टीएमसी के कार्यकर्ता कटमनी और टोलाबाजी करें और सब मौन होकर बैठे रहें। पुलिस तो कोई कुछ करती ही नहीं है, लोगों को पहले ही उम्मीद नहीं है, और आपको लगता है कि जो पत्रकार हैं उनको भी आप डराकर धमकाकर मौन कर दें। पिछले दिनों आपने धमकी दी है कि मीडिया ट्रायल ना किया जाए वरना हम ऐसे लोगों को देख लेंगे। इसका मतलब सीधा है कि आप पत्रकारों को डरा रही हैं, धमका रही हैं कि आपके बारे में कोई एक शब्द ना बोले। तो केंद्रीय एजेंसी आए ना, राज्य का काम कुछ करे ना, तो आपको अकेला छोड़ दो और बस राज्य की जनता बेहाल रहे। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, बमबाजी होती है, कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, आरएसएस वाले और हिंदू लोगों पर हमले हो रहे हैं, लगातार घुसपैठ हो रही है, बॉर्डर एरिया से रोहिंग्या बांग्लादेशी अंदर आ रहे हैं, सब होता रहे और केंद्र मौन रहे। ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर कोई राज्य की सरकार अपना जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है तो वहां जो राज्यपाल है वो केंद्र इसीलिए बिठाता है ताकि राज्य की सरकार को कानून का पालन कराया जाए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट भेजे कि ये राज्य सरकार गड़बड़ कर रही है, और उसके बाद फिर एजेंसियां एक्टिव होती हैं। लेकिन ममता बनर्जी चाहती है कि केंद्र की एजेंसी कोई भी यहां आए ना। और आपको याद होगा पिछले टर्म में ममता बनर्जी ने तो सेना का विरोध कर दिया था। रूटीन सेना का एक अभ्यास है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर होते हैं, और जब ट्रांसफर होते हैं कानवाई में चलते हैं तो 100 150 ट्रक यानी पूरी बटालियन जब चलती है तो साजो सामान के साथ चलती है। देश का बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है, उसी में सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहां चीन से बॉर्डर लगता है, और सेना आदान प्रदान करती है, सामान का चेंज होती है। लेकिन ममता बनर्जी ने हल्ला कर दिया था कि तुम हमारे प्रदेश में सेना भेज रहे हो, मोदी जी सेना भेज रहे हैं, हम नहीं आने देंगे, इंटरफेयर नहीं होने देंगे। मतलब आप ममता बनर्जी हो गई राज्य की केवल एक मुख्यमंत्री ना हो गई, आप कौन है कि आप अपने प्रदेश में ऐसा समझती हैं कि एक सामंतबाजी राज चल रहा है, कि आप एक किसी देश की राजा हैं, और इस राजा में आपने अधिकार में तय कर दिया कि आपके देश में ना तो कोई सेना घुसेगी, ना सीबीआई आएगी, ना ईडी आएगी, ना पत्रकार खबर छापेंगे। आप किसी देश की रानी नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। ये सामंतवादी चीजें चली गई कब की? देश आजाद हो गया 1947 में, सब खत्म हो गया। अब लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, देश संविधान से और कानून से चलता है। आप वही राजसी ठाट बाट और दिमाग से चल रहे हैं। नहीं चौलबे, बदलिए, बदलना पड़ेगा। ये केंद्र सरकार है
ये 2024 के चुनाव के पहले ये मजबूर हो जाएगा अगर, तो राष्ट्रपति शासन भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर लग रहा है कि आप मजबूर करेंगी चुनाव, पश्चिम बंगाल में तो अब तक कोई उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा, तो केंद्र को आप मजबूर कर रही हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाए और यहां मिलिट्री शासन लागू कर दे, मिलिट्री बिठा दे, केंद्रीय सुरक्षा बलों की डिप्यूटी कर दे, जैसा कि कश्मीर में किया हुआ है, उनको डिप्यूट कर दे और आप बैठिए अलग। क्योंकि आपकी पुलिस वो तो कार्यकर्ताओं की तरह रोल करती है। ममता बनर्जी का जो बयान है, ममता बनर्जी के जितने ये काम हैं, ये बताते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री का मौन समर्थन ये सब ऐसे काम करने वालों के लिए है। क्योंकि अगर आप ईडी और सीबीआई का विरोध करती हैं, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात करती हैं, उनको ये कहती हैं कि ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रही हैं, इसका मतलब आप अपने कार्यकर्ता, अपने भतीजे, अपने मंत्रियों को क्लीन चिट दे रहे हैं कि भाई इन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी गलती है वो ईडी सीबीआई की है और ये फर्जी केस कर रहे हैं। इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है और केंद्रीय एजेंसियों का आप हौसला तोड़ रहे हैं, जो कि पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। वरना ये जो 50, 60, 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, भाई अधिकारियों को क्या बुरा लगता है, इसमें से 10-5 करोड़ जेब में रख लेते, केस क्लोज। लेकिन आज केंद्र में जो सरकार बैठी है वो न बिकती है न झुकती है, और इसके कारण से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, जिसमें दीदी भी हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान तो निकालना पड़ेगा। जिसने लूटा है, मोदी जी कहते हैं लौटाना पड़ेगा। आपकी क्या राय है, जरूर बताना। वंदे मातरम।